हेलो बच्चों, आज मैं एज ए टीचर आप सभी के सामने नहीं आया हूँ। आज मैं आप सभी का भाई और आप जैसे लाखों बच्चों का मेंटर आप सभी के सामने आया हूँ। और सबसे बड़ी बात, वो बच्चे जो कल से परेशान हो रहे हैं सीयूटी के आंसर की आने के बाद, उन सभी की आवाज बन के आपके सामने आया हूँ। कल सीयूटी के आंसर की आई, आने के बाद में स्टूडेंट ने उसको चेक किया और सबसे बड़ी कंफ्यूजन की बात यह थी कि उसको समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि इससे पहले क्या होता था कि भैया सीयूईटी की आंसर की प्रोविजनल जो आती थी, एनटीए एक पूरी पीडीएफ फॉर्म में देता था और उस पीडीएफ फॉर्म के थ्रू इजीली वहां पे क्वेश्चंस हैं, उनकी आईडीज को चेक करना आसान था। एक साइड वो ओपन कर लिया, दूसरी साइड ये। अब सबसे बड़ी बात यहां पे जो निकल के आ रही है वो ये है कि स्टूडेंट्स ने बहुत ज्यादा परेशानियां फेस की। रात भर मैं स्टूडेंट के साथ कनेक्ट रहा, उनसे मैंने बातचीत की, कई का तो मैंने भी चेक किया और मुझे खुद को उसको चेक करने में लगभग 40 मिनट के आसपास लग गई। तो इट मीन्स कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स तो बहुत ज़्यादा परेशान हो ही रहे हैं। अब कैसे क्या चीज़ है उसको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि इस तरीके से पूरे पोर्टल पे आप सभी की आंसर की और जो क्वेश्चन पेपर है वो ओपन हो रहा है। यहाँ पे आप लोग देखोगे तो अगर फर्स्ट शिफ्ट में दिया है 3 पेपर तो 3 आपके यहाँ पे आ जाएंगे, सेकंड में दिया है तो यहाँ पे आ जाएंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे आप सभी के सामने ये आ गया है और यहाँ पे इसकी कुछ क्वेश्चन आईडी दे रखी है और कुछ ऑप्शंस की आईडी दे रखी है। सबसे जो मेजर प्रॉब्लम है वो ये है कि जैसे ही स्टूडेंट यहाँ पे चैलेंज पे क्लिक कर रहा है, चैलेंज पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे उसको पेपर सेलेक्ट करना पड़ रहा है और पेपर सेलेक्ट जैसे ही कर रहा है, अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्वेश्चन आईडी ये है, इसको वो देखेगा जाके और फिर उसको क्या करना पड़ रहा है, यहाँ पे उसको मैच करना पड़ रहा है इसके साथ जाके। जैसे अब ये देखो कि इतनी बड़ी पीडीएफ, सर इसमें मान लीजिए मैं फिजिक्स के उस पर चला जाता हूं, ये फिजिक्स का सेक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये क्वेश्चन आईडी है ये क्या है, हर क्वेश्चन की अलग अलग होती है। किसी की आईडी नीचे की तरफ है, नीचे मतलब जो आपने पहला सवाल आया किसी टाइम पे वो पहला सवाल 29 पे है, दूसरा सवाल हो सकता है 23 पे है, फिर अगेन 36 पे है। तो इट मीन्स यहाँ पे बच्चे को बार बार से मैं पूरी स्क्रॉल करके देखना पड़ रहा है और जब मुझे इतना टाइम लगा तो बच्चों को कितनी प्रॉब्लम हो रही होंगी। सबसे बड़ी बात ये है। तो एनटीए से मैं एक चीज यहाँ पे दरखास्त करने के लिए आया हूं बच्चों के बिहाफ पे, क्योंकि आप सभी जानते हो बच्चों कि सीयूटी अड्डा 24/7 और आपका भाई हमेशा आप लोग जब प्रॉब्लम फेस करते हो तो उसका सोल्यूशन लेके आप सभी के सामने आते हैं। आप लोग प्रॉब्लम में फेस कर रहे हो तो इसलिए हम एनटीए से गुहार करने के लिए आए हैं कि यार इन बच्चों के साथ ऐसी प्रॉब्लम ना हो। यहां पे सबसे बड़ी बात, चलो ठीक है बच्चा इससे तो प्रॉब्लम से सोल्यूशन से चलो थोड़ा बहुत आगे निकले, लेकिन सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे कौन सा आंसर गलत है। कई आंसर उसमें देखने को मिल रहे हैं कि 10-10 12-12 गलत आ रहे हैं। तो वो क्या करें, कैसे चीजों को करें, कैसे हो सकता है कि उसका जो क्वेश्चन की आईडी है उसकी वजह से उसको चेक करना नहीं आ रहा है। हर चीज जब आप यहां पे रिलीज कर रहे हैं, एनटीए इतनी बड़ी संस्थान है, हर चीज को बहुत अच्छे से कंडक्ट कराती है, लेकिन जब आप इतने बड़े लेवल पर चीजें कर रहे हैं और आप जानते हो कि जब नीट जैसे एग्जाम में आप प्रोविजनल आंसर की प्रोवाइड कर रहे हो जहां पे बच्चों को 3 सब्जेक्ट की चीजें ही चेक करनी है और वो पेपर की पूरी चीजें वहां पे आपको मिल जाएंगी। आपने सीयूटी पीजी के अंदर प्रोविजनल आंसर की नहीं दी, लेकिन वहां पे जो बच्चा है उसको सिर्फ एक सब्जेक्ट अपना जो उसने दिया है उसी के आंसर की चेक करनी है। यहां पे बच्चा 4-4 5-5 सब्जेक्ट्स दे रहा है और सबसे बड़ी बात कि वो जब लेके बैठ रहा है तो उसको मतलब समझ ही नहीं आ रहा है कैसे चेक करना है, क्या करना है। इतनी प्रॉब्लम्स को वो फेस कर रहा है। जब स्टूडेंट परेशान होते हैं तो ऑलवेज हम लोगों को भी बहुत बुरा लगता है, क्योंकि यार हमने जब उन्हें पढ़ाया है, हमने उन्हें सारी चीजें की है और उसके बाद में जब वो इतना परेशान हो रहा है चीजों को लेके तो बहुत बुरा लगता है। इसलिए सीयूटी का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म होने के नाते और जो बच्चे हमारे साथ कनेक्टेड हैं उनके बिहाफ पे हम एनटीए से यही दरख्वास्त करते हैं कि वो जो प्रोविजनल आंसर की है एक पीडीएफ फॉर्म में बच्चों को प्रोवाइड कर दे, जिससे उसको प्रॉब्लम ना हो, इजीली वो कर ले। आप खुद सोचिए कि अगर वो साइबर कैफे भी जाएगा, मोबाइल पे वो इजीली नहीं देख पा रहा है, साइबर कैफे जाएगा। बहुत सारे बच्चे तो गांव के अंदर भी रहते हैं जिनको साइबर कैफे जाने के लिए 40 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, 50 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। वो बच्चा कैसे करेगा? 5 घंटे वो शॉप पे बैठा रहेगा और सबसे बड़ी बात 5 घंटे का फिर चार्ज भी तो देना पड़ेगा। और
कैसे वो चैलेंज करेगा, उस इंस्टेंट पे कैसे चैलेंज करेगा, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो इनको रिड्यूस करने का सिर्फ एक तरीका है कि यार आप एटलीस्ट प्रोविजनल आंसर किया उसको रिलीज कर दो, जिससे सबको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आए। शिफ्ट वाइज आप कर दो कि भैया हाँ इस दिन हुआ है, इस दिन अगर हुआ है तो आपको क्वेश्चन आईडी सेम रहेगी, अगर उस शिफ्ट के अंदर हुआ है तो उसके बिहाफ पे कर दो, जिससे बच्चों को दिक्कतें ना हो। बच्चों आपके लिए तो ऑलवेज आपका भाई और आपकी टीम ऑलवेज आप सभी के साथ है। आपके लिए हमने एनटीए को मेल भी कर दिया है। अगर मैं मेल की बात करूं तो आपके लिए मेल भी कर दिया है, जिसके अंदर जो ये कंसर्न है सबसे बड़ा, इसको रेज किया है। मैं तो आप सभी को भी यही बोलूंगा कि आप लोग भी एनटीए को मेल करो, जिससे इस प्रॉब्लम का सल्यूशन मिले। यार एनटीए इतने बड़े लेवल पर एग्जाम्स कराती है, सारी चीजें कराती है, लेकिन एटलीस्ट इसका सल्यूशन तो बच्चों को मिले, जो बच्चे परेशान हो रहे हैं। और बच्चों मैं आप सभी से एक ही चीज बोलूंगा कि अगर आप लोग परेशान हो रहे हैं तो इसका कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। साथ ही साथ और कोई प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो वो भी लिखिएगा, क्योंकि ये वीडियो है, एनटीए तक पहुंचना जरूरी है। जब जाके उसको पता लगेगा कि बच्चा कितना प्रॉब्लम में है। आप एग्जाम के अंदर प्रॉब्लम करते हो, फिर उसके बाद में आंसर की में भी प्रॉब्लम कर रहे हो, रिजल्ट के टाइम पे भी दिक्कत, तो हर बार बच्चा सफर थोड़ी करेगा। थोड़ा सा हमें भी तो देखना चाहिए कि इतने बड़े लेवल पर आप किसी प्रोडक्ट को, किसी टूल को रिलीज कर रहे हो तो उसका क्या इंपैक्ट आएगा, कैसे बच्चा चेक करेगा, कैसे उसको चैलेंज करेगा। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो स्टूडेंट फेस कर रहा है। बच्चों इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अपने दोस्तों तक, जिससे उनका भी भला हो, आपका भी भला हो। और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी कंसर्न जरूर लिखिएगा, क्योंकि कल से मैं पूरी रात सोया भी नहीं हूं। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर 15-15, 20-20 सवाल हमारे गलत आ रहे हैं, क्या करें क्या ना करें। बाकी आप सभी के पास मेल एड्रेस है मेरी, आप लोगों को कोई डाउट, कोई परेशानी हो रही है तो आप उस पर भी लिख दीजिएगा, उस पर आप अपना पेपर भेज दीजिएगा, टीम के साथ मैं उसको चेक करवा लूंगा, जिससे आपको कन्वे करा पाऊं। मेल एड्रेस आप सभी को पता ही है, gajendra.kumar@adda247.com। या इसके अलावा जो पिछली वीडियोस में मैंने टेलीग्राम चैनल का जिक्र किया है, वहां पे जाके उसको ज्वाइन कर लीजिए और वहां पे भी आप मेरे को भेज सकते हो। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स की मदद करें। बाय बाय टू ऑल।